गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th स्टैटिस्टिक में से चैप्टर नंबर 2 लेंगे हम हमारा लीनियर कोरिलेशन। इससे पहले जो है हमने हमारा इंडेक्स नंबर पूरा करा और अब सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ये बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, बराबर ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी स्टैटिस्टिक के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है, बराबर। इसलिए मुझे बार बार आप सबसे बोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, या स्टैटिस्टिक हमारे लिए उसका मतलब क्या है, बराबर ना। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट करना, उसको अच्छी तरह से अरेंज करना और उस पर उसका एनालिसिस करना या रिज़ल्ट बनाना, इसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, बराबर ना। स्टैटिस्टिक का मेनली मोटिव ही है कि किसी भी चीज़ का डेटा हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए, उसका बराबर अरेंजमेंट होना चाहिए और अरेंजमेंट होने के बाद उसका प्रॉपर रिज़ल्ट बनाना चाहिए, बराबर ना। उसका एनालिसिस करना चाहिए, तो उसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है इसमें लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन क्या है, तो इसके बारे में भी आपको मैं एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि देखो, कभी भी स्टैटिस्टिक में आपको पता है कि वेरिएबल तो आते ही है, बराबर ना। कोई भी वेरिएबल के बीच में या ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे फाइंड करना हो तो हमें लीनियर कोरिलेशन के द्वारा ही पता पड़ता है, बराबर ना। इन शॉर्ट यदि मैं ऐसा बोलूँ कि लीनियर कोरिलेशन क्या है, तो लीनियर कोरिलेशन है कोरिलेशन दैट दिस एक्सिस्ट सम कॉजल कनेक्शन बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डाटा, इसे हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, बराबर ना। अब देखो, आपको ये भी मैं समझा दूँ, एग्जाम्पल देके मैं समझा देती हूँ भाई कि लीनियर कोरिलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, बराबर ना। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम मार्केट में जाते हैं, बराबर, तो हमेशा हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जब प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस राइज होती है, बराबर, प्राइस जब ऊपर चढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और डिमांड कब ज़्यादा बढ़ती है, जब उसकी प्राइस लो हो तब, बराबर। यानी सीधा सीधा रिलेशन बनता है कि प्राइस अप होने पर उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या बताता है, ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, बराबर ना। कि प्राइस आपकी बढ़ी तो उस चीज़ की डिमांड अपने आप हम कम कर लेंगे भाई, कि हम जो है इतना पैसा खर्चा नहीं करेंगे, बराबर ना। अब यही चीज़ जो है मैं आपको डेटा वाइज दे दूं कि आपके पास किसी कंपनी का 10 साल का डेटा है, बराबर। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी का प्रोडक्शन 10 साल में इतना है और इसने इतना प्रॉफिट 10 साल में इतना प्रॉफिट बनाया। पर मैं आपको यहाँ क्लियर ये चीज़ नहीं बता रही हूँ कि 1 साल में उसने कितना प्रॉफिट बनाया या 1 साल में उसको कितना लॉस हुआ। मैं आपको कंप्लीट डेटा दे रही हूँ 10 साल का, बराबर ना। तो देखो, कंपनी का सेल बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा या प्रॉफिट नहीं भी होगा, दोनों चीज़ हो सकती है, बराबर ना। सेल बढ़ी पर सेल के साथ या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या तो उसको लॉस होगा, बराबर ना। तो दोनों चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम सेल बढ़ाते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है और कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो लीनियर कोरिलेशन का सिंपल मतलब मैं आपको समझाऊँ तो दो ग्रुप के रिलेशन फाइंड करना, बराबर, जिसमें एक चीज़ कम होने पर दूसरी चीज़ जो है वो कम भी हो सकती है, तो वो जो है हमें पॉजिटिव रिलेशन बता रही है, और एक चीज़ का भाव ज़्यादा होने पर दूसरी चीज़ का भाव कम हो रहा है तो वो नेगेटिव रिलेशन बता रही है। यानी इन शॉर्ट, रिलेशन बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डाटास, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, बराबर ना। अब इसमें हमें पढ़ना है कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट, बराबर। तो इसे जो हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोट होता है,
और ये मेनली हमें क्या बताता है, तो ये जो है मेनली हमें ग्रुप्स के बीच का रिलेशन बताता है, बराबर। को रिलेशन इफ साइमल्टेनियसली चेंज अकर इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशन, देन इट इज सेड दैट देयर इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, बराबर ना। जो अभी मैंने आपको समझाया भाई कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस जो है हमारी कम होगी, और प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड जो है हमारी अपने आप कम हो जाएगी, बराबर ना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अ न्यूमेरिकल मेजर showing the strength of degree a linear correlation between two variable is called a correlation coefficient. It is denoted by R. देखो मैंने आपको बता दिया, बराबर ना। अब हमको इसकी मेनली 3 मेथड से हम इसे फाइंड करेंगे। स्कैटर डायग्राम मेथड, जो सिंपली ग्राफ डायग्राम बनाते हैं वो, बराबर ना। आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है हमारे डायग्राम बनते हैं। ग्राफ जो है हम स्टैंडर्ड 9 से बनाते आ रहे, बराबर ना। वैसे तो हमने आगे के स्टैंडर्ड में भी बनाया, पर डीपली जो हम हमारा ग्राफ बनाते हैं वो स्टैंडर्ड 9 से बनाते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड से हम बनाते हैं, इसलिए ग्राफ किस तरह से बनाना है वो हमें पता ही है, बराबर ना। इसके बाद आता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो ये जो है ये किस पर बेस है, तो ये फॉर्मूला पर बेस है, बराबर ना। इसे हम किस तरह से बताते हैं, तो हम इसे फॉर्मूला वाइज समझाते हैं। और थर्ड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ये जो है हम इसे रैंक वाइज समझाते हैं। तो अब जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है हमारी, वो हमारी ग्राफ मेथड पे, तो सीधा जो है हम हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 ही समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम देख लेते हैं, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 और 67 पर है, बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, अ बॉल पेन मेकिंग कंपनी want to know the relation between the price in rupees and supply in 1000 units of its most selling gel pen. The following information is collected by it. Draw a scatter diagram and interpret it. तो अब हमें यहाँ पर डेटा दे दिया है, प्राइस दे दी है, और हमें मंथली सप्लाई 1000 यूनिट में भी दी है। तो अब देखो हमारी रुपीज़ 14, 16, 12, 11, 15, 13, 17 है, और मंथली सप्लाई 32, 50, 20, 12, 45, 30, 53 है। तो हम आपको ग्राफ बनाना आता ही है, बराबर। एक्स जो है हमारा वो हमारी प्राइस होगी, और वाई जो है वो हमारा मंथली सप्लाई होगा, बराबर ना। तो प्लॉटिंग द पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर पेयर 1432, बराबर। देखो हमारी जो पेयर है उस हिसाब से ही हम प्लॉट करेंगे, बराबर ना। 1432, 16, 15 डैश 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 ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफ पेपर, द स्कैटर इज ऑब्टेन एज फॉलो, बराबर ना। तो देखो यहाँ पर तो मेरे पास बना हुआ है, इसलिए मैं इसी में समझा दे रही हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जो है हमने 0 to सीधा 11 लिया है, बराबर ना। यहाँ पर हमने ये बीच में 10 की गैप छोड़ दी है। तो ये किस लिए छोड़ी है, यदि हम यहाँ से लेते तो ये जो हमारा बनता वो ग्राफ इतना सही बनता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर गैप छोड़ दी। और जब आपको पता है हम गैप छोड़ते हैं तो हम यहाँ पर जिग-जैग बना देते हैं, बराबर ना, इसलिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बराबर ना। हमारी मैक्सिमम प्राइस जो है वो ₹17 है, तो एक पॉइंट जो है हम ऑलवेज ज़्यादा बनाते हैं। तो 0 to 18 का पॉइंट हमने जो है एक्स पर प्लॉट करा, बराबर ना। ये हमारी रुपीज़ है। अब जो है मंथली सप्लाई हमारी, तो मंथली सप्लाई जो है हमारी, देखो सबसे छोटा जो है वो 12 है, तो हम यहाँ पर 5 का गैप ले सकते हैं, 10 का गैप ले सकते हैं, पर 10 का गैप हम लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पर छोटा बनेगा, तो वो प्रेजेंटेशन सही से नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ 5 का गैप लिया और हमारा ग्राफ इस तरह से प्लॉट करा, बराबर ना। मंथली सप्लाई ये हमारा वाई एक्सिस पर है। तो अब देखो सबसे पहला जो है हमारा 14 और 32 है, तो यहाँ पर जो है हमारा
14 देखो यहाँ 10 के ऊपर इस साइड जो है हमारा 14 आता है, बराबर ना। तो ये रहा 14 और ये हमारा 32 जो है इस साइड आएगा। तो यहाँ पर बना हुआ ये देखो मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे, बराबर। ये जो है हमारा 14 और 32 बना, बराबर। फिर जो है वो 16 और 50, तो ये 60 यहाँ से और ये हमारा 50 यहाँ से। इसके बाद 11 और 12, तो 11 देखो यहाँ पर और 12 हमारा यहाँ पर, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमें हमारा ग्राफ बनाना है, बराबर ना। अब इसके नीचे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या लिखना पड़ेगा, तो हमारा इंटरप्रिटेशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम दैट ऑल द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. Here the change in price and supply are in the same direction but not in same proportion, not in same proportion. Hence all the points are not on the same lines. So there is a partial positive correlation price and supply. तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 यहाँ पर पूरा होता है.